सुशील मोदी जी, आनंद मोहन का मामला एबीपी न्यूज ने अपने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरीके से 11 से 13 अगस्त के बीच में शिफ्ट होना था एक जेल से दूसरी जेल में, लेकिन उस दौरान वो जेल में शिफ्टिंग के दौरान ही अपने घर भी हो आते हैं, आरजेडी दफ्तर भी हो आते हैं। ये क्या दिखाता है? देखिए, कहावत है ना, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। और आनंद मोहन कौन है? उनकी पत्नी राजद की नेत्री है, उनका बेटा राजद का एमएलए है और खुद बाहुबली है। किस सिपाही की हिम्मत होगी कि उनके निर्देश का वो उल्लंघन कर सके? तो उनको तो घर जाना ही था। घर गए, राजद के दफ्तर में गए, आराम से सर्किट हाउस में रहे, अपने समर्थकों से मिले, लोगों से मुलाकात की और उनको मालूम कुछ नहीं होने वाला। और जिन सिपाहियों पर सस्पेंशन और 4 दिन के बाद सस्पेंशन वापस हो जाएगा, तो यह केवल दिखाता है कि किस प्रकार से बाहुबलियों का मनोबल फिर से एक बार बिहार के अंदर बढ़ रहा है। लेकिन सर, अभी जो एबीपी न्यूज के पास में वो पुलिस की आंतरिक रिपोर्ट भी आई है, जिसमें ये कहा गया है कि हाँ, चूक हुई है, चूक मानी गई है, और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि 4 सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। आप मानते हैं ये जो कार्रवाई की गई है, इसके बाद में आप विवाद नहीं बढ़ना चाहिए? नहीं, देखिए, ये तो सारा एक आईवॉश है। चूक हुई क्या? चूक उसको कहते हैं कि अनजाने में हो जाए। लेकिन आप जो सिपाही है, जो दरोगा, उसकी हिम्मत है क्या कि आनंद मोहन जैसा बाहुबली, जो एक डीएम के हत्या के मामले में सजा याफ्ता है, सुप्रीम कोर्ट तक ने जिनकी सजा को बहाल रखा है, 14 साल से जेल के अंदर बंद है और उनका पूरा परिवार राज्य से जुड़ा है। तो ये राजवल्लभ यादव जो बलात्कार के मामले में जेल के अंदर बंद है, सजा याफ्ता है। ये आपको राजवल्लभ यादव का अरुण यादव, जो एक बलात्कार के मामले में जिसने कोर्ट में सरेंडर किया 2.5-2 साल के बाद, आनंद सिंह, ये तमाम लोग हैं जो अब कुलबुला रहे हैं बाहर निकलने के लिए। और ये कोई न कोई बहाना बनाएंगे, कोर्ट में जाने का बहाना, बीमारी का बहाना, अस्पताल में आ जाएंगे और बैठकर आराम से और शासन का दुरुपयोग करेंगे। लेकिन सर, अगर हम सिर्फ आनंद मोहन केस की बात करते हैं, एबीपी न्यूज ने वो तस्वीरें भी दिखाई थी, वो जो उसके बाद में जो है काफी हंगामा भी हुआ है और अब तो पुलिस की आंतरिक रिपोर्ट भी सामने आ गई है। तो आप मानते हैं कि वो सिर्फ 4-5 सिपाहियों की गलती नहीं थी, बल्कि उनके ऊपर भी दबाव रहा हो? देखिए, कहीं ना कहीं ऊपर का संरक्षण होगा। ऊपर के संरक्षण का मतलब कोई पुलिस पदाधिकारी का संरक्षण नहीं, लालू यादव का संरक्षण हो, तेजस्वी यादव का संरक्षण हो, या लोग डरे हुए हों कि साहब अब तो सरकार आ गई राजद की, अगर हम नहीं करेंगे तो कहीं कोई आरोप लगाकर हम ही को बर्खास्त न करवा दे। बेचारा पुलिस वाला भी डरा रहता है। तो इसलिए केवल 4 लोगों को सस्पेंड कर दी, यही उसका उपाय नहीं है। तो मैंने कहा कि देखिए, ऐसे लोगों का मन बढ़ गया है, जिसको बिहार की भाषा में कहते हैं मन बढ़ू लोग। अब लाठी में तेल पिलाकर लोग सड़कों पर निकलना लोगों ने शुरू कर दिया। जेलों में बंद जो राजनीतिक अपराधी किस्म के लोग हैं, अब उनको लगता है कि अब तो हमारी सरकार बन गई, हम जो चाहे करेंगे। तो अब देखिए, रंगदारी, किडनैपिंग से लेकर एक्सटॉर्शन, लोगों को तंग तबाह करना, माई समीकरण अब हावी हो गया बिहार के अंदर। 40% केवल माई समीकरण के लोग मंत्री बन गए, बाकी समीकरण का तो कोई मतलब नहीं है। पिछड़ा को तो पूछने वाला नहीं है। तेली, कानू, जो अन्य जातियां, कान्यकुब्ज, ब्राह्मण, इन बेचारों को तो अब कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मंत्री भी नहीं बन पाया। लेकिन सर, अगर हम सिर्फ आनंद मोहन केस की बात करें तो आप क्या ये कह रहे हैं कि मौजूदा जो सरकार है, नीतीश और तेजस्वी सरकार, जो यानी कि जेडीयू और आरजेडी गठबंधन की सरकार, उसका संरक्षण प्राप्त है, इस वजह से ऐसा हुआ? आप ये आरोप लगा रहे हैं? निश्चित रूप से संरक्षण था, नहीं तो किसकी हिम्मत है। और दूसरा कि देखिएगा, आगे तो आनंद मोहन जेल से निकल जाएंगे, उनको रिमिशन देकर उनको जेल से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि राजद का दबाव होगा कि आनंद मोहन को बाहर निकालो, चुनाव नजदीक आ रहा। उनको आनंद मोहन जैसे बाहुबलियों की जरूरत है। उनको ये आनंद सिंह जो जेल में बंद हैं, सजा याफ्ता हैं, उनकी जरूरत है। क्योंकि राजद तो आज तक बाहुबलियों की बदौलत बूथ लूट कर ही सत्ता के अंदर आता रहा है। तो ऐसे लोगों की बदौलत से आनंद मोहन तो उनके लिए बहुत बड़ा एक मोहरा है, जिसका वो इस्तेमाल आगे आने वाले दिनों में करेंगे। तो क्या मुख्यमंत्री, आप ये संरक्षण की जो बात कर रहे हैं, क्या सिर्फ आरजेडी का दबाव, या फिर आप फिर से मुख्यमंत्री को निशाना साधा? देखिए, मुख्यमंत्री अगर चुप्पी साधी तो क्या बताता है? मुख्यमंत्री की पूरी जानकारी में चीजें हो रही हैं, फिर भी आप इस डर से नहीं बोल रहे हैं कि राजद नाराज हो जाएगा, राजद के लोग नाराज हो जाएंगे। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपका संरक्षण इस तरह के लोगों को मिल रहा, तब तो इतने इन लोगों का मन बढ़ गया है। तो सर, क्या आप लोग फिर जो है, क्योंकि जो अभी मौजूदा सरकार है आरजेडी और जेडीयू की, वो ये कह रही है कि देखिए, बीजेपी तो राजनीति कर रही है, बार बार कह रही है जंगल राज वापस लौटेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो आप लोगों के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। क्या हम लोग बोले ना बोले, लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है बिहार के अंदर, किस प्रकार के दिन लौट कर आ रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं। इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बिना बोले जो है लोग वो लालू और राबड़ी राज का ट्रेलर देखना लोगों ने शुरू कर दिया है। बस एक आखिरी सवाल सबके बीच में, तो आप ये कह रहे हैं कि कार्तिकेय सिंह और आनंद मोहन ऐसे अभी 1-2 मामले नहीं, आने वाले दिनों में इस तरीके के और कई मामले सामने आएंगे? कार्तिकेय सिंह को बर्खास्त करें, तब तो समझ में आएगा। अगर नीतीश जी में हिम्मत है तो कार्तिकेय सिंह को बर्खास्त करें और बताएं कि वारंट है कि नहीं है।
देखना अगले 24-36 घंटे में कि वो कार्तिकेय सिंह को बर्खास्त करते कि नहीं करते। यानी साफ तौर पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के सांसद सुशील मोदी के एक के बाद एक गंभीर आरोप, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, इस वजह से कार्तिकेय सिंह हो या आनंद मोहन हो, इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। और रही बात नीतीश कुमार की, तो अगर उनके पास जानकारी थी ऐसी तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? यानी बीजेपी साफ तौर पर हमलावर है, और हमलावर है जो नई सरकार है नीतीश कुमार और आरजेडी के गठबंधन वाली सरकार के ऊपर, और एक बार फिर से जंगल राज वापसी के बात कर रही है बीजेपी।